नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आईयूआई यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन से कपल इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आईयूआई के बाद क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, इसकी सक्सेस दर क्या है। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम हस्बैंड के शुक्राणु को महिला के अंदर डालते हैं। इस तकनीक के द्वारा हम यह कोशिश करते हैं कि जो शुक्राणु और अंडे के मिलने का जो टाइम है वो कम से कम हो जाए। नॉर्मली मासिक के दौरान 9वें या 10वें या 12वें दिन जब अंडा रिलीज़ होता है और शुक्राणु सर्विक्स के थ्रू होते हुए बच्चेदानी में जाता है और फिर वह फैलोपियन ट्यूब में जाकर अंडे से फर्टिलाइज होता है। अगर महिला के शरीर में कोई सर्वाइकल इशू हो या फिर बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो या ट्यूब में कोई दिक्कत हो तो यह शुक्राणु और अंडे का मिलान नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाएगी। आईयूआई करने से पहले कुछ टेस्ट कराने होते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दूसरे दिन हमें यह चेक करना होता है कि महिला की एएमएच क्या है, उसके अंडाशय में अंडे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तीसरी चीज़, हस्बैंड के सीमेन रिपोर्ट्स पैरामीटर्स कैसे हैं। चौथी कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। अगर महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है, उनके हस्बैंड के शुक्राणु की पैरामीटर्स लेस देन 1 मिलियन है, दोनों ट्यूब्स बंद हैं और उन्होंने पहले 4 से 5 बार आईयूआई करा चुके हैं तो उन्हें डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। अगर महिला की उम्र 35 से कम है, उनकी शादी को 1-2 साल ही हुए हैं और वह कम ड्यूरेशन से मतलब कि 1-2 साल से ही ट्राई कर रही हैं, उनकी एएमएच मोर देन 1.5 है, ट्यूब्स दोनों खुले हुए हैं, तो वैसी महिला आईयूआई ट्राई कर सकती हैं। आईयूआई की प्रक्रिया हमेशा अंडे बनने की गोली या फिर अंडे बनाने के इंजेक्शन्स के साथ कराने से प्रेगनेंसी के सक्सेस अच्छे होते हैं। इस प्रक्रिया में मासिक के दूसरे या तीसरे दिन से आपके डॉक्टर कुछ खाने की गोलियां देंगे, 5 दिनों की गोलियां देंगे। इसके साथ कुछ गोनाडोट्रोपिन नाम के इंजेक्शन्स भी आपके डॉक्टर दे सकते हैं। जब पीरियड्स के 9th डे या 10th डे आपको अल्ट्रासाउंड कराने को आपके डॉक्टर बोलेंगे। यह अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपके डॉक्टर बीच में चेक करते हैं कि आपके अंडे कैसे ग्रो कर रहे हैं। पीरियड्स के 12th डे फिर से एक अल्ट्रासाउंड होएगा, जिसमें कि आप पता चलेगा कि आपके अंडे की साइज़ क्या है। जब आपके अंडे की साइज़ 18 से 20 mm की हो जाती है, तब एक ट्रिगर इंजेक्शन आपके डॉक्टर देते हैं और उसके 36 से 40 घंटे के बाद आईयूआई का प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि आईयूआई प्रोसेस कैसे करते हैं। आईयूआई प्रोसेस विदाउट एनेस्थीसिया होता है। इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। जब आप आईयूआई कराने अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपके डॉक्टर वजाइनली एक स्पेकुलम प्लेस करेंगे और एक ट्यूब के माध्यम से आपके हस्बैंड के प्रोसेस सैंपल का मतलब है कि लैब में जो आपके हस्बैंड ने जो सीमेन सैंपल दी है उसको प्रोसेस डबल डेंसिटी मेथड से या फिर सिंपल वॉशिंग मीडिया से वॉश करके उसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हैं, कुछ जो डेब्रीज है, उसे हटा करके आपके शरीर के अंदर, फीमेल के शरीर के अंदर जो हाईली मोटाइल स्पर्म है उसे पुश करेंगे। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डॉक्टर आपको यह सलाह दे सकते हैं कि आप 10 से 20 मिनट रेस्ट करो, फिर आप अपने नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। आईयूआई के बाद कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे कि 10 से 20 मिनट रेस्ट करनी होती है। दूसरी, आपको आपके डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं उसे समय पर लेना होता है। आईयूआई के बाद आपके डॉक्टर आपको नॉर्मल रिलेशनशिप में रहने को बोलते हैं। और चौथी चीज़ कि आप अपने नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़, नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। कुछ खान पान का परहेज होता है, जैसे कि कच्चा पपीता, पाइनएप्पल आपने अवॉइड करनी होती है, हेल्दी डाइट लेनी होती है, बाहर की डाइट को अवॉइड करनी होती है, तली भुनी चीज़ें, मसाले अवॉइड करनी होती है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। आईयूआई के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं
ऐसे आईयूआई एक बहुत ही सिंपल तकनीक है प्रेगनेंसी प्लान करने का, पर कुछ मरीज़ों को इसके बाद पेन की शिकायत होती है, दूसरी स्पॉटिंग हो सकती है, तीसरी कि अगर पहले से कोई इन्फेक्शन है तो वो एग्रेवेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कितनी साइकिल्स आईयूआई कोई भी महिला या कोई भी कपल ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी भी महिला की उम्र 35 से कम है, शादी के 1 या 2 साल हुए हैं और इनफर्टिलिटी की जो टाइमिंग है 1 या 2 साल है, तो वह महिला 4 से 5 साइकिल आईयूआई ट्राई कर सकती है। वहीं अगर किसी महिला की उम्र मोर देन 35 है, उनकी शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गई है, उनकी AMH 1.5 to 2 है, तो उन्हें 1 से 2 साइकिल आईयूआई के बाद IVF ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आईयूआई की सक्सेस दर क्या होती है। फर्स्ट साइकिल ऑफ आईयूआई के बाद अगर सारे पैरामीटर्स फीमेल्स के मीन्स अच्छे ओवुलेशन हो रहे हैं, उनकी AMH अच्छी है, उनकी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कम है, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी कम है, तो इनके चांसेस 10 से 15% होते हैं। वहीं अगर किसी महिला की एज ज़्यादा है, मीन्स मोर देन 35 है, AMH कम है, शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, इनफर्टिलिटी को काफ़ी साल हो चुके हैं, तो इनमें यह सक्सेस दर कम हो कर के 5 से 7% हो जाते हैं। अगर आईयूआई से संबंधित आपके कोई भी क्वेरी हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं, और या फिर हमारे नीचे दिए गए हुए फ़ोन नंबर पर अपने क्वेरी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं या हमारी टीम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।